आ रही हैं। इस सब के लिए समय नहीं है उसके पास। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सृष्टि, ई वाला प्लान तो कतई फेल नहीं होगा। देखिए, इस जगह पर गहरी चोट आई है, इनके पैर पर थोड़ा सा भी दबाव नहीं आना चाहिए। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, हमारा प्यार भी उतना ही गहरा है। तो मिलकर कोई हल निकालते हैं। हाँ? बच्चों के सामने ऐसी बातें करके काहे परेशानी में डालना उन्हें। अब आराम से विचार करो कि आगे क्या करना है। वही तो समझ नहीं आ रहा माँ कि करें तो क्या करें। अगर शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, और शादी की तैयारी के खर्चों का एडवांस दे चुके हैं वो अलग। हम तो सोच रहे थे कि दोबारा पंडित जी को बुला लें, उन्हीं से कुछ उपाय पूछें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अगर कोई और मुहूर्त निकालना होता तब ही नहीं निकाल देते, पूछे तो थे। देखिए अम्मा जी, जैसी सृष्टि बिटिया के पैर की हालत है वो देख के तो ये लग रहा है भाई साहब कि इस शादी को फिलहाल टालना ही पड़ेगा। मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हो आप। हम भी यही चाहते हैं कि शादी टूट जाए। हमारा कहने का ये मतलब है कि आप हमें गलत मत समझिए। जब से शादी फिक्स हुई है ना कोई दिक्कत जरूर आ रही है। वो पंडित का शांति पाठ भी कोई काम नहीं करीस। ठीक कर रही हूँ। फिर मेहंदी के वक्त अगर दुल्हन का पैर टूट जाता है उससे बड़ा अपशकुन क्या हो सकता है। अरे हमें तो लगता है भगवान का इशारा है कि शादी तोड़ दो। शायद सृष्टि की कुंडली में कोई दोष होगा। शादी से पहले ही हमारी बेटी के बारे में आप लोगों के ये विचार है, तो फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का क्या फायदा? पंडित जी ने कहा था कि दोष है किसी की कुंडली में, पर साफ साफ ये नहीं कहा था कि किसकी कुंडली में दोष है, सृष्टि की या सार्थक की। अरे बहन जी काहे गुस्सा रही हैं? अरे हमारी बेटी ठीक ही तो कह रही है। और वैसे भी अगर आपको ये लगता है कि दोष हमारे सार्थक की कुंडली में है, फिर तो इस रिश्ते को आगे ले जाने का कोनो मतलब ही नहीं होता। ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हम सब। हमें बच्चों का रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अंकल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें इस वक्त अपने मन के मतभेद को अलग रखकर सार्थक और सृष्टि के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन है तो दोनों परिवार का हिस्सा ही ना, और अगर परिवार के मन में भेद है तो कड़वाहट तो आनी ही है। बस बहुत हो गया, और बहस नहीं होगी इस मामले में। इन सब बातों से कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमें इस समस्या का सिर्फ एक ही हल नजर आ रहा है, और वो ये कि हम इस शादी को फिलहाल के लिए टाल देते हैं। बस ये न बात। अरे सर लेकिन देखिए, खर्चे वर्चे की चिंता आप छोड़ दीजिए, वो हम संभाल लेंगे। फिलहाल इस वक्त ये जरूरी है कि हम सृष्टि की देखभाल करें, उसका ख्याल रखें, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त सृष्टि का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, और उसी के मन का ख्याल रखते हुए हम दोनों ने यह फैसला लिया है कि शादी तय समय पर ही होगी।
हम जानते हैं आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ सही होगा। ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। भगवान हमारे प्यार की परीक्षा ले रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और परेशानियों के लिए हम तैयार हैं या नहीं, और हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे और पास भी होकर दिखाएंगे। हमने सृष्टि का हाथ थामकर हर सुख दुख में चलने का वादा किया है, तो इस छोटी सी चोट के कारण उसका हाथ उसका साथ नहीं छोड़ सकते हम। पर बेटा, इस वक्त सृष्टि चलने की हालत में नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पूरी शादी में सृष्टि को कोई तकलीफ नहीं होगी। सृष्टि की सारी रस्में करवाने की जिम्मेदारी हमारी। वो तो ठीक है सार्थक बिटवा, लेकिन तुम्हारी भी तो रस्में हैं। हाँ मम्मी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आगे भी तो कई बार ऐसे मौके आएंगे ना जब जरूरत दोनों की होगी और सक्षम केवल एक, और जो सक्षम होगा वही जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन दूसरे को साथ लेकर, उसका हाथ छोड़कर नहीं। और इस समय वो जिम्मेदारी हमारी, और हम ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। इसीलिए ये शादी, सारे रीति रिवाज तय समय पर ही होंगे। आप लोग तैयारियां कीजिए, हम आपसे शाम को संगीत में मिलते हैं। ठीक है फिर। अरे क्या ये नचनिया पचनिया बुला के क्या हुआ? हीरोइनी तो आई नहीं। क्या करें बहन जी, बिटिया के पैर में चोट लग गया तो लग गया। बाकी सार्थक बोला है कि सारी रस्में होंगी, अब कैसे होंगी देखते हैं। हमारी मम्मी भी ना बिन पहनदे का लोटा है, कहीं भी लुढ़क जाती है। अच्छा खासा रिश्ता टल रहा था। हम सबको बाहर भेजकर पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों कमरे में। जब संगीत सिर्फ गाना बजा के ही करना था तो दुनिया को बुलाने की क्या जरूरत थी? देखा, आ गई हीरोइन। हम जानते हैं कि आप लोग काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हमें आने में देर हुई इसके लिए हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन आज हमारी ये शादी का संगीत इतना यादगार होने वाला है कि इसकी गूंज
आपको आने वाले कई दिनों तक सुनाई देगी। तो शुरू करें। भगवान जाने क्या करने वाला है लड़का। भौआ तुहार जैसे तनल धनुइया, लहर लकेश जैसे सेमर के रुइया। हो भौआ तुहार जैसे तनल धनुइया, लहर लकेश जैसे सेमर के रुइया। अपना यादा से जादू मंत्र चला के दिलावा पे रूपावा के बिजूरी गिरा के ले गइलू जान, जान जियते मुआ के ले गइलू जान, जान जियते मुआ के। ले गइलू जान, जान जियते मुआ के ले गइलू जान, जान जियते मुआ के। मम्मी, पापा, दीदी, अंकल, आंटी, दादी, सारंग भैया और भाभी, आप सब लोग स्टेज पर आइए। देखिए, जब तक परिवार धूम ना मचाए ना, तब तक हमारा संगीत अधूरा ही रहेगा। तो आइए। अरे कहाँ सार्थक तुम भी, हम कहाँ नाचेंगे। एक मिनट, अरे कल्याणी तुम जाओ ना। मम्मी, हम नहीं जाएंगे नाचने, आप ही चले जाओ। खाए सार्थक रहने दो। लड़के की बहन नाचेगी तो तब ना, जब उसे नाचना आता होगा। कोई बात नहीं, लड़के की बहन ना सही, लेकिन लड़की की भाभी जरूर नाचेगी। ओ डीजे, बजाओ हमारा बॉलीवुड। एक मिनट, तुम रुको। बॉलीवुड का है, हम क्या कर रहे हैं? आज तक सब लोगों ने बॉलीवुड के ठुमके लगाए हैं। ओ डीजे वाले बाबू, थोड़ा हमारे ना भोजपुरी गाना लगा दो। हाँ, हम भी तो देखे कि लड़की वाले हमारे भोजपुरी गाने पे ठुमका लगा पाते भी है या नहीं।
जब जी देबू फेंक हो दिल रखी हूँ मैं बंद करके ताला में दिल रखी हूँ मैं बंद करके ताला में कब हमरो के बोला ला मधुबाला तू अपना मोहल्ला में कब हमरो के बोला ला मधुबाला तू अपना मोहल्ला में हमरो के बोला ला मधुबाला तू अपना मोहल्ला में তুমি আমাকে খুব ভালো লাগছে क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं आप? सच बताएं राशि, आज सार्थक की समझदारी देख के बहुत प्रभावित हुए हैं और जिस सरलता से उसने आज हालात को संभाला, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए ना, हम तो सृष्टि की चोट को लेकर कितना परेशान हो गए थे, लेकिन पूरे फंक्शन में सार्थक ने ये जाहिर तक नहीं होने दिया कि सृष्टि को कोई चोट लगी है। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया है कि सार्थक ही है जो हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। हमारा भी भरोसा उस पर पहले से ज्यादा हो गया है और हमें सृष्टि के फैसले पर बहुत गर्व हो रहा है। आज पहली बार खुद गलत साबित होने पर खुशी हो रही है, क्योंकि उसमें हमारी बेटी की खुशी शामिल है। अब बस यही चाहते हैं कि सार्थक ने जिन ऊंचाइयों को छूने का निश्चय किया है, बस वहां तक पहुंचने में वो कामयाब हो जाए। सृष्टि, तुम डिस्टिंक्शन से पास हो गई 93%। सार्थक बिटवा, अपना रिजल्ट भी तो देखो। हाँ, प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ बिटिया, आज तो तेरे सार्थक ने सबका दिल जीत लिया। लो, बड़ी लंबी उम्र है उसकी, अभी नाम लिया और फोन आ गया। लो, तुम लोग बातें करो बेटा, हम आते हैं। हेलो, क्या कर रही हो? बिस्तर पर पड़े पड़े पंखे की स्पीड चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या नतीजा निकला? नतीजा आ ही नहीं पाया, बार बार डिस्टर्ब जो हो रहे थे। क्यों? क्योंकि दादी तुम्हारी इतनी तारीफ जो कर रही थी। सार्थक, आज जो तुमने किया है ना, उससे घर वाले बहुत खुश हैं। थैंक यू। क्या बात है, मतलब अब हम तुम्हारे घर वालों के फेवरेट लोगों वाली लिस्ट में धीरे धीरे शामिल हो रहे। हाँ, तो हमारी पसंद हो, हमारी पसंद को कोई ना पसंद कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो है। अच्छा, तुम्हें एक और कमाल की बात बताते हैं। क्या? बताओ। कल हम दोनों का रिजल्ट आ रहा है। सच? हाँ। बस अब रिजल्ट हमारी मन मुताबिक आ जाए तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा सुनो, कल के लिए ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। और आई लव यू। आई लव यू टू।
सृष्टि, तुम डिस्टिंक्शन से पास हो गई 93%। अरे वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया बिटिया रानी। तेरी भैया तुझे बहुत खुश रखे। संभाल के बेटा, संभाल के बेटा। मुबारक हो बेटी। थैंक यू अंकल। कांग्रेचुलेशंस बेटा, आज तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया। वैसे इस सपने को पूरा करने की उम्मीद हमें किसी और से भी थी, पर थैंक यू सो मच हमें निराश नहीं करने के लिए। आराम से। सार्थक बिटवा, अपना रिजल्ट भी तो देखो। हाँ, अरे क्या हो गया बिटवा? ऐसा लगता है जैसे शीतला अम्मा हर कदम पर हमारी परीक्षा ले रही हैं। देखिए ना, पहले हमारा पैर टूट गया, इस मुश्किल से जैसे तैसे हमने अपने आप को उबारा। तो अब सार्थक की ड्रीम जॉब, उसका इंटरव्यू शादी के दिन ही है। जी सर। सत्येंद्र, हमें सार्थक के जॉब इंटरव्यू के बारे में पता चला। देखो, हम नहीं चाहते कि सार्थक की शादी छोड़ करके लखनऊ जाने की बेवकूफी करे।